उसे क्या अधिकार था अपने बाप दादाओं से, बूढ़े बड़े बुजुर्ग से पूछे कि क्या ओबीसी ईबीसी के लोग आज जो गर्व कर रहे हैं अपने आप को क्षत्रिय होने पर, क्या उनके कुर्सी पर बैठने का अधिकार था क्या? क्या एक कुएं से राजपूत ब्राह्मण के साथ पानी पी सकते थे क्या? नहीं विश्वास है तो 1831 दिसंबर 1817 ईस्वी को यह भीमा कोरेगांव का लड़ाई हुआ था और उस भीमा कोरेगांव का लड़ाई में द्वितीय पेशवा बाजीराव जो शासन काल में थे, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं शीर्षन्या न्यूज। साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच आया हूं तो कुछ खास बातों के लेकर के आया हूं। कहीं ना कहीं आज जो हमारे चैनल पर जो देखने को मिल रहा है, लगातार लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया और 1 महीने से मैं लगातार जो देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं कमेंट्स के माध्यम से जो लोग हमें कमेंट्स करते हैं, तो उस माध्यम से मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं लोग मानसिक गुलाम हो चुके हैं। आज से मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैं कल वीडियो एक डाला था जो एक यादव जी हैं, महुआ से हैं, और उन्होंने अपने नाम के आगे स्वर्गीय लगाए हैं और पीछे लंकेश लगाए हैं। तो उस पे एक व्यक्ति कमेंट्स करता है और कहता है कि ये दलितों की चाल है, चमारों की चाल है। इस तरह की कमेंट्स करते हैं। तो मैं उनको कहना चाहूँगा, उन लोगों को कहना चाहूँगा जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि सिर्फ चमारों के साथ ऐसा होता है और छुआछूत की भावना चमारों के साथ होता है और चमार ही अछूत है। ये बात सही है कि चमार को ही अछूत कहा गया है, ब्राह्मणों ने चमार को ही अछूत कहा है। लेकिन आज अगर जो देखा जाए पूरे भारत में, तो चमार आज से नहीं, सदियों से ब्राह्मणों से कट्टरता लड़ाई लड़ते आया है। याद कर सकते हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ये भीमा कोरेगांव का इतिहास है कि 500 महारों ने ब्रिटिश शासन के काल में 1831 दिसंबर 1817 ईस्वी को यह भीमा कोरेगांव का लड़ाई हुआ था और उस भीमा कोरेगांव का लड़ाई में द्वितीय पेशवा बाजीराव जो शासन काल में थे, पेशवाई को 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवा सैनिकों को काटने का काम किया। वो महारों का इतिहास है। और उस समय जो भी पेशवाई शासन में जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के साथ जिस तरह की घटना घटती थी या घटित हुआ था, उसको दूर करने का काम किया वो 500 महार सैनिकों ने। मैं उन्हें सलाम करता हूं। साथियों, मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा आज, और बताने के लिए आया हूं जो मानसिक गुलाम हैं, अपने इतिहास नहीं जानते हैं। जो लोग मेरे वीडियो पर आकर ये कमेंट्स करते हैं, कहते हैं मैं क्षत्रिय हूं,
मैं सदियों से कभी नीच नहीं था, मैं ऊंच हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, कभी मैं शोषित नहीं था, कभी मैं वंचित नहीं था। मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा कि जाओ अपने बाप दादाओं से पूछो, गांव के बुजुर्गों से पूछो कि 1947 से पहले क्या हालात था, जब अंग्रेजों की शासन नहीं था। उससे पहले के क्या हालात था, क्या सही से ओबीसी में कोई भी जातिया हो, शेड्यूल कास्ट में कोई भी जातिया हो, शेड्यूल ट्राइब में कोई भी जातिया हो, मैं पूरे भारत का 6,743 जातियों को, जो भारत को कहीं ना कहीं ये ब्राह्मणों ने जो बनाया, जाति में जाति और जातियों में उपजाति, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि वो लोग जा कर के अपने अपने इतिहास को ढूंढे और जानने की कोशिश करें कि आखिर में सही मायने में क्या उसकी बाप दादाओं की क्या हैसियत था उस समय आज़ादी से पहले। क्या वह अच्छे घर में रह सकता था, क्या वो अच्छे कपड़े पहनता था, वो जा करके पूछे। अगर था तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उसकी बाप दादाओं को 1845 से पहले पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं था, क्यों नहीं वो उसका बाप दादा एसपी डीएसपी डीएम कलेक्टर आज़ादी के बाद बन पाया। आज़ादी की पहले अगर पढ़ने की आज़ादी होती तो आज़ादी के बाद हमारे समाज से जो भी लोग हैं, हम समाज जातियों के नहीं कहते, हम समाज जातियों के नहीं कहते, समाज जिसमें सब समावेश हो उसे हम समाज कहते हैं। SC ST OBC माइनॉरिटीज की समाज जो भारत के मूल निवासी है, कहीं ना कहीं ब्राह्मणों की शासन से, कुरीतियों से परेशान होकर के धर्म परिवर्तित कर लिए। वो सिख बन गए, ईसाई बन गए, लिंगायत बन गए, पारसी बन गए, कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तित किए हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि अपने समाज को जागृत करें, अपने इतिहास को लोगों के बीच रखे। जो जिस तरह की आपको सुविधा मिलता है, जिस अभी बहुत बड़ा वरदान के रूप में सोशल मीडिया है, इस सोशल मीडिया के वजह से लोगों को जागृत कर सकते हैं, लोगों को जगा सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं कि वो यादव नहीं है, दलित हैं, वो लोग खुद स्वीकार करते हैं। मेरे संगठन के लोग जो भी हैं, जिनका मैं रिपोर्टिंग करने जाता हूँ, वो लोग खुद स्वीकारते हैं कि जिसके शरीर में रक्त और चाम हो वो सब चमार है। संत श्रोमणी रविदास जी ने कहा था कि रक्त चाम से बना शरीरा, ये सारा जगत है चमारा। तो जो व्यक्ति रक्त और चाम से जो बना हुआ जिसका शरीर है, वो सब चमार ही है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी लोग मेरे वीडियो पर आकर कमेंट्स करते हैं, उन लोगों को इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है। मैं किसी से एलर्जी नहीं करता, मैं किसी धर्म को बुराई नहीं करता, लेकिन जो धर्म में जो लिखा गया है, धर्म ग्रंथों ने जो बताया है, मैं उसी पे बात करता हूँ। कहीं ना कहीं हमारे लोग ही भटके हुए हैं और कहते हैं कि दलितों वाली बात, चमारों वाली बात, ये गलत लगता है। मुझे दर्द होता है किस तरह के लोग, जो गलत मानसिकता के लोग पड़े हुए हैं। रामचरितमानस में जो कहा गया है कि
शूद्र पीटने लायक है, महिला तारने लायक है। रामचरित में क्या कहा गया? ढोल गवाड़ शूद्र पशु नारी, ये सकल तारना की अधिकारी। तो इस तरह से जो लोग धर्म के चुंगल में फंसे हुए हैं और धर्म को अपने आप को कहते हैं कि धर्म ही सर्वोपरि है, मैं कहना चाहूँगा कि धर्म से ऊपर उठ करके मानवता की तरह सोचे। क्या कोई भी धर्म को धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर नीच समझना कहाँ तक के सत्य है, कहाँ तक अच्छा है? अगर भारत का संविधान शायद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नहीं लिखते तो पता नहीं शायद SC/ST OBC के साथ क्या घटना घटता, क्या होता, शायद सोच भी नहीं सकते। और जो लोगों को लगता है कि शायद नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ठीक था, सदियों से मैं राजा था, मैं कृष्ण का वंशज हूँ, इस तरह के लोग भी मुझे कमेंट करके बताते हैं। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा कि आज़ादी से पहले 1947 से पहले क्या हालात था, वो अपने आप को इतिहास उठा करके देखे। अंग्रेज़ों को भले ही हम लोग बुरे भला कह ले, लेकिन अंग्रेज़ों से बुरे ब्राह्मण हैं और आज भी हैं। हमारे ही पैसे से अपने बच्चों को SP DSP DM बनाने के लिए अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, विदेशों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन हमें नीचा दिखाने का काम करते हैं। जब हमारी हक अधिकार की लड़ाई की बात करना होता है, जब हम हक अधिकार की बात करते हैं तो हम नीच हो जाते हैं, हम यादव हो जाते हैं, कुर्मी हो जाते हैं, कोयली हो जाते हैं, कुम्हार हो जाते हैं। लेकिन जब मुसलमानों से लड़ना होता है तो हम हिंदू हो जाते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, इस तरह से लगातार देश में चल रहा है। और साथियों, मेरे ही वीडियो के माध्यम से नहीं, और भी चैनल आप वेरीफाई कर सकते हैं, लगातार OBC भी जग रहे हैं और SC भी जग रहे हैं, ST भी जग रहे हैं, माइनॉरिटीज भी जग रहे हैं। मैं जो व्यक्ति जागृत हैं और जग रहे हैं और जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग अपने समाज को जागृत कर रहे हैं और जगा रहे हैं। और जो नहीं जग रहे हैं वो कहीं ना कहीं मानसिक गुलाम है। और जगना तो है, एक दिन जगेंगे। मेरी बातों से नहीं जगेंगे तो ब्राह्मणों की लातों से जगेंगे, लेकिन जगना तय है। ऐसे मैं कहना चाहूँगा, कुछ EBC के अभी वर्तमान में आरक्षण खत्म हुआ, जो कि पटना हाई कोर्ट ने इसको फिर गठित करके और उसको सही किया जाएगा, इस पर चर्चा होगी, इस तरह की प्रस्तावना दिए हैं। लेकिन EBC के लोग भी हमें ग्रुप में जुड़े थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ग्रुप में जुड़े थे, उस ग्रुप के कुछ लोग धर्म के नशे पी कर के मस्त हैं, आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे लेकिन भगवान को तो मानेंगे। तो भाई, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि जो भगवान पे भरोसा रखते हैं, फिर उन्हें आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं। वो तो राजा है, महाराजा है, क्षत्रिय हैं, उनको आरक्षण की क्या ज़रूरत है? वो आरक्षण दबे शोषित वंचितों के लिए बाबा साहब ने लिखा। वो बाबा साहब जो आरक्षण दिए, दबे शोषित वंचित दबे कुचले को लिए दिया। लेकिन जो लोग लगता है कि हम क्षत्रिय हैं, हम कभी दबे नहीं थे, शोषित नहीं थे, वंचित नहीं थे, उन लोगों को कभी सब चीज़ पर ध्यान नहीं देनी चाहिए। उन लोगों को अपने आप पे गर्व है। तो धर्म, जब किसी भी तरह की कोई चीज़ होता है, जब उसके साथ कोई घटना होता है,
तो कोर्ट में ना जाकर के मंदिर में जाकर के माथा पटकना चाहिए और मंदिर में न्याय मांगना चाहिए। कोर्ट की दरवाज़ा नहीं खटखटाना चाहिए। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मैं कहना चाहूँगा जो लोगों को मेरी बातों से ठेस पहुँचता है वो ठेस ना पहुँचाए। देश का इतिहास जाने, हकीकत जाने कि क्या है, क्या सही मायने में आज़ादी से पहले उसे क्या अधिकार था। अपने बाप दादाओं से, बूढ़े बड़े बुजुर्ग से पूछे कि क्या ओबीसी ईबीसी के लोग आज जो गर्व कर रहे हैं अपने आप को क्षत्रिय होने पर, क्या उनके कुर्सी पर बैठने का अधिकार था क्या? क्या एक कुएं से राजपूत ब्राह्मण के साथ पानी पी सकते थे क्या? नहीं विश्वास है तो अपने बाप दादा जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछो जा कर के। मेरी बातों से ठेस न पहुंचे आप लोगों को, जानकारी के लिए मैं कह रहा हूं कि जा कर के अपने बड़े बुजुर्गों से पूछें कि सही मायने में क्या हालात था आज़ादी से पहले। वीडियो में इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।